अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इसमें ये मैट्रिक्स है और इसमें राइनो के भी कमांड दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपको, आप जब जाओगे किसी कंपनी में तो आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे मैंने यहाँ से भी रिमूव कर दिया, इसको निकाल दिया, इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जाते हो और ये भी नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से। आप कंपनी में जाओगे सर मुझे तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स। मतलब, हेलो। हाँ, बोलो मैडम। सर मैट्रिक्स का स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। एक मिनट, एक्सेल ही दिख रहा है। एक मिनट। अभी दिख रहा है मैडम? हाँ अभी दिख रहा है सर। हाँ, तो अब यहाँ पे ओके सबसे सर। पहले क्या होता है, मैट्रिक्स। अब ये जो है यहाँ पे टूल्स हैं। ठीक है, इसके टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे से जाओगे कर्व में, सरफेस में, सॉलिड में, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे इस तरीके से शो होगा बारी बारी से। सबको आवाज है, सबको डिस्प्ले दिख रहा है प्रॉपर? किसी को डाउट है, किसी को अगर चश्मे का नंबर कम है या तो आगे आ सकता है, मैं व्यवस्था कर दूंगा, थोड़ा सा खिसका दूंगा इसको और आगे। ठीक है, लेकिन मन में कुछ बातें मत रखो। अब यहाँ पे जाओगे तो जैसे कि मान लो मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, सबको मैंने। ठीक है, अब क्या हो गया, न तो मैट्रिक्स दिख रहा है न तो राइनो के टूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले अगर आपको मैट्रिक्स लेके आना है तो यहाँ पे व्यू दिख रहा है, व्यू में आपको क्लिक करना है और आपको सीधा जाएगा मैट्रिक्स मेनू में। यहां से जाके आपको रिसेट मेनूज कर देना है। मैं कहाँ गया, आप समझा आप लोगों को? व्यू में गया, वहां पे नीचे मैट्रिक्स मेनू जो है उसमें जाके रिसेट मेनूज कर दिया। ऑनलाइन वाले भाई लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर फिर से बोलेंगे क्या प्लीज। ओके मैडम, देखो अभी क्या हुआ कि मैंने क्या किया, अभी राइनो के टूल्स और मैट्रिक्स के टूल्स दोनों रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, अगर मुझे वापस से टूल्स लेके आने हैं, कभी कभी क्या होता है गलती से रिमूव हो जाता है। ठीक है, अगर हमें वापस लेके आना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, व्यू में गया, दिख रहा है मैडम ऑप्शन आपको? यस सर। अब यहाँ पे जाके मैट्रिक्स मेनू जो है, यहाँ पे क्लिक किया, सीधा जाके रिसेट कर दिया, रिसेट मेनूज कर दिया। इस पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे मैं रिसेट करूंगा, यहाँ पे मैट्रिक्स के मेनू आ गए। समझे? मतलब अगर एक कभी कभी गलती से कट हो गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैट्रिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया। ऐसी बहुत सिचुएशन होती है कि लोग पीसी लेके चले आते हैं कि सर जो प्रॉब्लम हो गया, दिख नहीं रहा है मैट्रिक्स। तो इसके लिए पहले से बता के रख रहा हूँ कि यहाँ पे जाओगे, व्यू में जाओगे, व्यू में गए, मैट्रिक्स मेनूज पे गए, यहाँ से रिसेट मेनूज कर दोगे। अगर ये बारी बारी से क्लिक करोगे तो एक एक ऑप्शन आएंगे बारी बारी से। जैसे मेन मेनू क्लिक किया तो अब खाली मेन मेनू आएगा, मेन मेनू आ गया। तो बारी बारी से एक एक आएंगे। अगर मैं रिसेट कर दूंगा तो एक ही बार में सब आ जाएंगे। तो मैं क्या किया, मैं व्यू में गया, मैट्रिक्स मेनूज में गया, रिसेट मेनूज कर दिया। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? अब देखो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाइट वाली पट्टी दिख रही है आपको, इस पे आपको राइट क्लिक करके रखना है, राइट क्लिक। और जैसे आप राइट क्लिक करके रखेंगे तो ये ऊपर नीचे स्लाइड होगा इस तरीके से। मतलब ये आपको राइट क्लिक प्रेस करके रखना है, ये वाला। अगर आप लेफ्ट क्लिक कर दोगे, अगर आपने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। समझे? अब वापस मैक्सिमाइज करना है तो आप वापस उस पर क्लिक कर देंगे, वापस मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, अगर ऊपर नीचे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके इस व्हाइट वाले पट्टी पे कर्सर रखना, फिर ड्रैगिंग करना है इसको। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब देखो जैसे अभी यहाँ पे आपको, अब मैं थोड़े से अभी मैं राइनो के भी लेके आता हूँ टूल। पहले टूल्स कैसे लेके आते हैं मैं वो बता रहा हूँ। अभी राइनो के टूल बार लेके आने हैं तो आप डायरेक्ट टूल बार अगर टाइप करोगे
एक कभी कभी इधर साइड में ऑप्शन आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टूल बार आ गए। ठीक है, अब एक टूल्स आए, यहाँ पर जाके आप जो साइड वाले को है, इसको मेन बोलते हैं, और जो ऊपर है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो मैं अगर मेन टाइप करना है, एम टाइप कर लिया, मेन के ऑप्शन आ गए। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गए यहाँ पे। और ऊपर वाले को स्टैंडर्ड, एस टी टाइप कर लिया, स्टैंडर्ड आ गए। इस पे क्लिक कर लिया मैंने और ओके कर दिया। ठीक है मैडम, आवाज आ रही है ऑनलाइन वाली मैडम? यस सर, आ रहा है सर। आप कोई आपको दिक्कत हो रहा है कुछ समझने में? नहीं सर, नहीं, क्लियर है। ओके मैडम। देखो, अभी यहाँ पे क्या है, ये अपने आप यहाँ पे आ गया, जबकि ये अपना ऊपर आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्लाइड करेंगे और सीधा लाके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। सेम इसको ही यहाँ पे व्हाइट ब्लू लाइन पे यहाँ पे जाके आप इसको भी लाके यहाँ पे वापस इस तरीके से आपने रख दिया। अभी पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको स्लाइड करके दो ऑप्शन किया, देखना चाहोगे। अब राइनो को टूल बार कैसे लेके आना पता चला आपको? एक बार वापस बताऊं मैं एक बार। देखो, इसको मैंने क्या किया, डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए, डिलीट कर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टूल बार टाइप कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेन साइड वाले को मेन बोलते हैं, एम टाइप कर लिया। अभी गलती ये भी होती है, लोग क्या करते हैं, जैसे टूल बार में आ गए तो यहाँ पे बॉक्स में क्लिक नहीं करते, और जब तक बॉक्स में क्लिक नहीं करोगे, अभी जैसे मैंने डायरेक्ट टूल बार ले लिया, ये टूल बार लिया, अब मैं इधर बॉक्स में क्लिक नहीं किया, मैं ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट एम टाइप कर लिया, तो ये वाले ऑप्शन पकड़ लेते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से टूल बार वापस से टी टाइप किया, टूल बार से आ गए। अब यहाँ पे जाके जो बॉक्स एरिया दिख रहा है आपको, इसके बीच में कहीं पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। अब जाके आपको एम टाइप करना पड़ेगा। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मेन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वाले को स्टैंडर्ड बोलते एस टी टाइप कर दिया। बराबर है? या तो अगर किसी को टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहां से स्लाइड भी कर सकता है वो। अभी ए बी सी से चालू हो रहा है, ए बी सी, आपको एम तक जाना पड़ेगा, फिर एम के बाद फिर एस तक जाना पड़ेगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब किसी को ना लगे कि मैं कुछ एस टी का टाइप कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना समझे आप लोग? अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसको स्लाइड किया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, बार बार जैसे मैट्रिक्स ओपन राइनो ओपन करोगे ना, ये ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है और इसको लॉक करके रखना होता है। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे लॉक, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, अब ये लॉक हो गए। अब इधर तो ये मूव नहीं हो सकते, समझे? अब वापस को इधर मूव मूव भी करना है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वापस इसको बंद करना पड़ेगा। अब आप इसको मूव कर सकते हैं बाहर। अब ये दो लाइन दिख रही है, ये दो लाइन पे क्लिक करेंगे तो ही बाहर आता है। सबको दिख रहा है, वहां तक लाइन नहीं दिख रहा है सबको? अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके, और जैसे मैं लॉक करता हूं, लॉक किया, वैसे यहाँ की दो लाइनें गायब हो गई। अब ये लॉक हो गया है। क्लियर इतना? अगर अभी साइड की, ठीक है, अगर साइड के लिए क्या ना है, आप यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लोगे, इस साइड के ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे ये लॉक है, अगर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लॉक को हटाना पड़ेगा। मैं लॉक लॉक विंडोज हटा दिया, अब मैं लाके यहाँ पे रखूंगा तो ये ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब इतना कुछ डाउट है कुछ यहाँ पे? क्लियर? अब देखो, कभी कभी ये होता है कि अपना नीचे का जो है, ये ऑर्थो, प्लानर, स्नैप, ये सब रिमूव हो जाता है। आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर गए, अपीयरेंस में जाओगे आप, यहाँ पर स्टेटस बार है, इसको बंद कर दिया, ओके कर दिया, नीचे के ऑप्शन सब गायब हो गए।
ठीक है, तो आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे अपियरेंस में स्टेटस बार ऑन कर लिया, नीचे के ऑप्शन आ गए। क्लियर है? अब नीचे के ऑप्शन, अब यहाँ पे एंड नियर वगैरह नहीं दिख रहे हैं आपको, तो आपको यहाँ पे जो स्नैप है इस पे क्लिक करोगे, फिर ये दिखना चालू हो जाएगा। इतना समझा आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है किसी को? कभी कभी क्या होता है, जैसे क्रॉस हेयर नहीं आता। अब कितने लोगों के पीसी में ऐसा होगा कि इसे यहां से क्लिक कर रहे हैं तो उनको डिस्टेंस नहीं दिखता रहेगा, वो जो टाइप करते रहेंगे 15 इंटर, तो 15 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिखेगा नहीं। शायद कितने लोग पीसी में ऐसा प्रॉब्लम है, नोटिस किए कभी? नहीं नोटिस किया तुम लोग? सबके पीसी में आता है? हाँ, नहीं आता डिस्टेंस? सब कितने लोग के पास पीसी नहीं है? 1 2 3 4 5। देखो पीसी लेना कंपलसरी है। हाँ तो मतलब कुछ, हाँ दोनों में कोई होना चाहिए, प्रैक्टिस से मतलब है। ठीक है, मैं सबके पास है ना, कोई ऐसा नहीं इसके पास प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होगा, अभी आप 1 घंटे में सिखाऊंगा, लेकिन वो 4 5 घंटे 6 घंटे का होता है। कहाँ गए मैडम? दूसरी मैडम कहाँ गई? बराबर मैडम? तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो अब यहाँ पर देखो, सेटिंग में गए, अब वो ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है बता देता हूँ मैं एक बार। पहली बात, एक क्रॉस हेयर, एक क्रॉस हेयर्स क्या होता है पता है आपको? हाँ, यहाँ पे अगर लाइन लेते हो तो आपको एक रेड प्लस वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, तो लाइन है, अगर उसको आप बंद कर दोगे, यहाँ पे क्या किया मैंने, क्रॉस हेयर बंद कर दिया और ओके कर दिया, तो लाइन आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसको वापस लेके आना है तो यहाँ पे क्रॉस हेयर आपको ऑन करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है? अब उसके अलावा कभी कभी क्रॉस हेयर का जो कलर होता है वो भी व्हाइट होता है। आप जो पिक्चर फ्रेम लेते हो वो भी व्हाइट, और क्रॉस हेयर भी वो भी व्हाइट। ठीक है, तो आपको समझ में आता नहीं। अगर क्रॉस हेयर का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे अपियरेंस में यहाँ पे प्लस है, इस पे क्लिक करोगे, कलर्स के ऑप्शन दिखेंगे आपको। ठीक है, मतलब अपियरेंस के प्लस के ऊपर आपको कलर्स के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे हर एक का कलर है, विंडोज कलर, जैसे अभी एक्सेस है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, वो तीनों कलर क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसका कलर क्या है, वो कलर। अगर चेंज कर दूंगा, अगर मैं पिंक कर दूं तो पिंक आ जाएगा, ग्रीन का ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसको रेड करके समझ सकते हो। अभी लॉक करने के बाद कलर कौन सा आता है। ठीक है, अब वैसे ही क्रॉस हेयर कलर कौन सा, रेड है, आपको चेंज करना है, आप जाके रेड का ग्रीन करना है, आपको ग्रीन कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ये समझे क्रॉस हेयर का आप लोग? क्रॉस हेयर कलर चेंज समझ गए? और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। यहाँ पे जाओगे सेटिंग में वापस, यहाँ मॉडल एड से इस पे क्लिक करिए आपने, कर्सर टूल टिप से यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से डिस्टेंस आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ओके। अगर डिस्टेंस बंद रखूंगा, ओके किया, यहाँ पे लाइन ले लिया, अब डिस्टेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, वापस यहाँ पे सेटिंग ऑन किया, डिस्टेंस पे क्लिक किया, ओके किया, लाइन आ गया। बराबर है? समझे आप लोग? कोई डाउट है किसी को भी? हाँ, देखो यहाँ पे जाओगे सेटिंग में, यहाँ पे मॉडल एड्स के अंदर कर्सर टूल टिप से, ठीक है, यहाँ से आपको डिस्टेंस ऑन करना है। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे कर्व है, आपको ये सब पता रहेगा। ठीक है, इस लाइन है, अब वही मैट्रिक्स में जाओगे तो यहाँ भी कर्व दिया हुआ है, आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। पहली बात, जैसे कि मैं काम करूंगा, मेरे को सर्कल लेना है, मैंने सी टाइप कर लिया, मैं सर्कल आ गया। मेरे को मूव टाइप करना, मैं मूव ले लिया। सब की से ही काम करना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आपको जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लाइन देख रहे हो, ये पॉली लाइन है, इंटरप्ट है, रेक्टेंगल है, सर्कल है,
ठीक है, वही चीज यहाँ पे आप दोनों देख के समझ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आप कोई कमांड के ऊपर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सब कमांड का नाम लिख के आता है। जैसे यहाँ पे गए, इसके यहाँ पे भी लिख के आता है, लिख पॉलीलाइन, ठीक है, हर एक कमांड का नाम लिख के आ रहा है। ऑनलाइन वाले भाई लोग, यस सर। ज्यादा स्पीड में नहीं बोल रहा हूँ ना मैडम? नहीं, सही है सर। सही है ना? ठीक है। हाँ सर। देखो, अभी यहाँ पे क्या है, कॉज रिलेटेड आपको पता है, वही चीज यहाँ पे भी। अगर आप सरफेस में जाएंगे तो सरफेस रिलेटेड यहाँ पर सरफेस है, और इसमें भी आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको वही बताई गई है, ठीक है। और आपको इतना दिख रहा है तो इतना कुछ होता नहीं है, कुछ मिला जुला के 60-70 कमांड है, उसी से आपकी पूरी डिजाइनें बन जाएंगी, ठीक है। अब बाकी कुछ चीजें, और पहली बात जो राइनो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये अपने ज्वेलरी का नहीं है, ये हम लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं, जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। और हम लोग इसको कन्वर्ट करके, और हम लोग जो काम करते हैं एमएम में काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये खास ज्वेलरी के लिए नहीं है। अब उसमें जो प्लगइन दिया है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स भी राइनो के सपोर्ट से चलता है। अगर आपके पीसी में राइनो नहीं है तो मैट्रिक्स ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे उसका प्लगइन ऐड किया हुआ, थोड़ा सा मैट्रिक्स का एक पार्ट बना है जो ऐड कर दिया है, तो वही चीजें वहीं से कुछ लिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, ये सरफेस हो गया, सॉलिड हो गया, तो सॉलिड का आपको यहाँ पता है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ चीजें जो जरूरत पड़ेंगी वो मैं आगे बताते जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपने कमांड सीखा डिजाइन बनाते बनाते, वैसे जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसमें आप एक एक चीज की ऐड होती चली जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे, ये सब ट्रांसफॉर्म, 1D 2D, और उसके अलावा देखो सब्डी का यूज नहीं होता इसमें। और टूल्स में कुछ कमांड इंपॉर्टेंट है वो बताए जाएंगे, सेटिंग है, ठीक है, कटर है, रेंडर है। और यहाँ पे जाओगे, जैसे कॉपी है, ये पॉइंट ऑन करना, मिरर मारना, मूव, रोटेट, यहाँ पे जैसे अपना कर्सर लेके जाओगे, यहाँ पे कमांड का नाम लिख के आएगा, तो आपको पता है कमांड के बारे में मालूम है। जैसे आपको आप ज्वाइन बोलूंगा तो समझ में आएगा ज्वाइन क्या होता है। आपको यहाँ पे स्प्लिट है, ठीक है, ट्रिम है। अब यहाँ पे जो है रिंग रेल है। अब रिंग रेल क्या होता है, जैसे आपने आईडी ले लिया, आप क्या करते हैं, सर्कल लेते हैं, 0 × 16.5 टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, जैसे ग्रिड हो गया, शेडेड हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे एंड नियर। फिर यहाँ पे जो सेटिंग वेटिंग, रिकॉर्ड हिस्ट्री, गम्बल कैसे चालू हो, क्या होगा, तो यहाँ पे एक एक चीजें आप धीरे धीरे यूज करते जाएंगे। यहाँ पे लेयर है, वो लेयर यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस तरीके से। करण कुमार, क्या कर रहे हो भाई? करण कुमार, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ फिलहाल अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको ऑपरेट करना है। अब इसमें भी जो जो आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो जो अपने ज्वेलरी में यूज होगा, वो चीजें आपको ऐड होती जाएंगी, ठीक है, वो चीजें आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ पे, अब सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट की कैसे बनाएंगे। अब पहला यहाँ पे स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट की बनाना, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग में गया, अब सेटिंग में जाने के बाद एलएसएस में गया, यहाँ पे मेरे शॉर्टकट की है जो मैंने डाल के रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अब ये 1D है, स्केल 1D, तो मैंने खाली 1D टाइप किया, मेरा स्केल 1D आ गया। मैंने अभी स्केल 2D टाइप किया, स्विफ्ट टू 2S टाइप कर लिया। स्केल 3D करना है, 3D टाइप कर लिया, ठीक है। 3 व्यू लेना है, 3B टाइप किया, 3 व्यू आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको शॉर्टकट की बनाने पड़ेगी। अब जैसे मैं कुछ, अभी मैं इसको फिलहाल स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। अब इतने जो है ये मैट्रिक्स के खुद के हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसमें भी शॉर्टकट की
दो टाइप के होते हैं, एक आप खुद से यहाँ बना सकते हो, एक जो होता है कीबोर्ड यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हो सकता है। मेरी आवाज सबके पास जा रही है? क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर जो है हाँ जैसे सर। आपको शॉर्टकट की बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो अब इसमें कुछ जो कमांड पहले से है, जैसे मूव कमांड है, तो मूव का पहले से एम दिया हुआ है, तो आप कुछ भी कमांड दूसरा एम से नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब जैसे दो कमांड है, आप सेम नंबर दोगे तो नहीं बनेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फिलहाल अगर इसमें अभी प्रोजेक्ट कमांड नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, न्यू लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप कर दिया प्रोजेक्ट, बराबर। अब प्रोजेक्ट का अगर मुझे याद कैसे रहेगा, मैं पी कर नहीं सकता क्योंकि पी से प्लानर है, ठीक है। अब मुझे याद रहने वाली चीजें क्या है कि मेरे हिसाब से मैंने क्या किया, पीजे कर लिया प्रोजेक्ट, बराबर। अब मैंने ओके, ओके कर लिया। अब मैं जैसे ही पीजे टाइप करूंगा, पीजे, अब सिलेक्ट करो ओरिएंट टू प्रोजेक्ट, मतलब अगर मैंने कव लिया यहां पर, मान लो इस तरह से मैंने एक्सट्रूड किया हुआ है। अब यहाँ पे कोई मैंने सर्कल ले लिया, अब इस सर्कल को इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, सर्कल सेलेक्ट किया, पे पीजे ले लिया, सिलेक्ट सरफेस सेलेक्ट किया, स्पेस स्पेस कर लिया, ये प्रोजेक्ट हो गया। मुझे ऑप्शन जाने की जरूरत पड़ी। अगर आपको, जैसे कुछ लोग हैं जिनको आदत हो गई है, उनको लगता है बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं, वो फटक से जाएंगे ऑप्शन में, फिर फटक से क्लिक करेंगे तो उनको लगता है बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। लेकिन अपने को लगता है, जैसे मैं जिस टाइम पे था, जो मेरे सीनियर थे वो मुझे बाबा समझाते थे, क्योंकि मैं जॉब पे लगने के बाद भी मैं ऑप्शन में जा जाके काम करता था, तो लोग मुझे समझाते थे। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं ऑप्शन में ही करता हूँ। तो बहुत दिन के बाद समझ में आना चालू हुआ कि जो अपने से पीछे बंदे आए वो आगे निकलना चालू हो गए, तो भी अपने को टेंशन होना चालू हो गया कि मैंने गलती किया। तो वैसे आप लोगों को गलती ना करो कि आपको लगेगा कि बहुत फास्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग में क्या होता है, याद आता नहीं, जैसे कमांड नहीं याद आएगा, आपको सोचना पड़ेगा। आपने की जो बनाया है, पीजे से प्रोजेक्ट बनाया है, तो एक ही दिन में तो याद होगा नहीं। आप रेगुलर यूज करते जाओगे, 4-5 दिन यूज करोगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आपको खुद ऑप्शन में जाने का मन ही नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप जो है आदत बना लो एकदम। और दूसरी बात यह है कि कंपनी में जाके ऑप्शन जैसे यूज किए, वो सामने वाला तुरंत समझ जाता है फ्रेशर है, तो अगर उसके दिमाग बैठ गया फ्रेशर है, तो तुम कितना भी अच्छा बनाओ तुमको लेगा ही नहीं। तो डिजाइन बना भी दोगे, नहीं लेगा, वो इग्नोर करेगा, समझे। तो उन चीजों का ध्यान रखो कि आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। तो आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आगे उतनी तकलीफ नहीं होगी आपको। और वापस से देखो एक बार कि कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू कर दिया। न्यू करने के बाद अब कमांड का नाम, अब इसे इसमें कमांड कॉपी कमांड शायद नहीं है, नहीं है ना। अब मैंने कॉपी ले लिया, ठीक है। अभी कॉपी का शॉर्टकट क्या रखना अपने को, हाँ, सीपी। अब सीपी इसमें नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, तो मैंने क्या किया, सीपी टाइप कर लिया। सी टाइप नहीं कर सकता, ठीक है, ओके कर लिया मैंने। अब इसको सेलेक्ट किया, मैंने सीपी टाइप कर लिया, मेरा कमांड चालू हो गया। क्लियर इतना आप लोगों को? अब दूसरी चीजें, अब देखो, अभी कभी कभी तो अपने को प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि कुछ कमांड, जैसे पर्सपेक्टिव बोलूंगा तो आधे लोग गायब हो जाएंगे, पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग क्या होती है, तो स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, उसे बढ़े। तो आप क्या करो, जैसे कि यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया अभी कोई कमांड, जैसे मान लो गंबल लेना है, या तो फिर बेजल कटर लेना है, मतलब कोई भी कमांड लेना है। आपने कमांड लिया यहाँ से, इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, या तो आप कमांड यहाँ पे यूज कर रहे हो, जैसे आपने एक्सप्लोड यूज किया, आपको तकलीफ हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक होता है सब, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक्सप्लोड है, यहाँ पे एक्सप्लोड यहाँ से कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। अभी कॉपी कर लिया, सेटिंग में गए आप, यहाँ से न्यू ले लिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी एक्सप्लोड का मैंने क्या किया, ए एक्स टाइप कर दिया। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, यहां से भी जाके ले सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आप जाके टाइपिंग करो।